ओके जी। अब आप ये चीज देखें कि यू जस्ट हैव टू सी द बिहेवियर ऑफ दिस टोटल प्रोडक्ट कर्व या फंक्शन, और आपके मार्जिनल, और ये आपका एवरेज। ये आपका एवरेज फंक्शन है, ये वाला। ये आपका मार्जिनल फंक्शन है। ये जो ब्लू कलर में आपका एवरेज फंक्शन है, ठीक है। और ये आपका मार्जिनल फंक्शन है, ठीक जी। और आपका ये ऊपर जो है वो टोटल प्रोडक्ट फंक्शन है। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे आपके लिए। अब आपका यहाँ पे देखें एक खास किस्म का रिलेशनशिप बन रहा है, जो कि आमतौर पे प्रोडक्शन फंक्शन में टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का हमेशा इसी तरह का होगा। ये जो रिलेशनशिप्स हैं, स्पेशली वहाँ पे जो फर्ज करें इसकी जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, और इसकी जो फर्ज करें ये मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो हो रहा है, इसका क्या रिलेशनशिप है टीपी के साथ, ये कुछ वेल डिफाइंड है। हर प्रोडक्शन फंक्शन में आपको इस किस्म की चीज मिलेगी। लिहाजा इन इन इस इम्पॉर्टेंट स्टेजेस को समझने, या इन इम्पॉर्टेंट वो रिलेशनशिप्स को हम समझने की ज़रूरत है। इसके बेसिस पे फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे किसको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, और उसके बाद फिर हम जाएंगे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आज का मेन हम जल्दी जो है वो हम चीज़ें करेंगे। तो आप देखें हो क्या रहा है। पहले सबसे पहले आप थोड़ा इसको अगर आप इसको विजुअली देखें तो क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पे देखें, अगर आप ये टोटल प्रोडक्ट को पहले देखें, टोटल प्रोडक्ट यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक देखें, यहाँ से बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी कि इसका इंक्रीज इंक्रीज अब मिसाल के तौर पे मैं अगर ये टोटल प्रोडक्ट फंक्शन बनाऊं, तो आप देखें ये यहाँ से यूं जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, और ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हर एडिशनल जो लेबर का यूनिट है, जब आप उसमें ऐड करते हैं, तो वो पहले से ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा रहा है। यानी कि पहले यूनिट पे आपने अगर 14 किए थे, 35, तो दूसरे यूनिट की वजह से आपकी 21 जो है वो 21 जो है वो समझ लें कि यूनिट्स का इजाफा हो गया। पहले ये 14 था, सेकंड के ऐड करने से 21 पे चला गया। तो फर्स्ट पे अब आपकी एवरेज प्रोडक्ट क्या थी? 14 थी। अब दो मिलाए तो आपकी एवरेज प्रोडक्शन क्या हो गई? 17.2। यानी कि अगर ये दोनों के मिलने से पर लेबर जो एवरेज है वो पहले 14 था, अब वो बढ़ के 17.7 हो गया। मतलब ये कि जो इंडिविजुअल जो दो लेबर थे वो अलग अलग तरीके से अगर काम करते तो 14 होता, लेकिन अब दोनों मिलके तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। उनका पर यूनिट आपका एवरेज जो है वो 14 से बढ़ के 17.7 हो गई, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एवरेज बढ़ रही है। अब तीसरा आपने ऐड किया, तो तीसरे से एवरेज बढ़ गई। ओवरऑल टोटल प्रोडक्ट में तेजी से इजाफा आया। तेजी से इजाफा क्यों आया? क्योंकि मार्जिनल आपका 27 यूनिट का इजाफा है, 21 से फिर 27 यूनिट का। नतीजतन आपकी एवरेज प्रोडक्ट और बढ़ गई। यहाँ पे आप देखें, वंस अगेन आपकी टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो 20 से 22 एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रही है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रही है, ठीक है जी। यहाँ पे 29 पे आप जो है वो, तो देखिए अब फिर अब इसको आप, ये मेरा चौथा है, पांचवें पे जब आप आते हैं, पांचवें यूनिट पे जब आते हैं, तो आपकी ये 22 है, और आपकी ये 30 तक चली जाती है, 5 तक फर्ज करें, ठीक है जी। और 5 तक ये 30 तक चली जाती है। यहाँ ये यानी कि ये जो आपका फेज है, यहाँ पे हर एडिशन आप जो है वो जो लेबर की यूनिट की अप्लाई कर रहे हैं, हर एडिशन की नतीजे में आपकी जो प्रोडक्ट है वो तेजी से बढ़ रही है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आपको बताऊं, फर्ज करें आप एक किसी एक बंदे को जो है वो, लेट मी गिव यू, आप उसे कहते हैं कि भाई तुम कोई जो है वो डिगिंग करो ना, ठीक है, डिग करो तुम। यानी कि आप उसको जो है वो, आप उस कैपिटल को फिक्स रखते हैं। कैपिटल उसका फिक्स है, यानी कि उसके पास जो मशीन है वो सेम है, ठीक है, फर्ज करें। और आप उसे कहते हैं कि आपको जो है वो कोई बहुत बड़ा खड्डा जो है वो खोदना है। उसके पास एक ही, फर्ज करें बंदे के पास जो है वो apparatus है जिससे खुदाई कर सकता है वो। अब एक बंदा होगा सारा दिन, देखिए सारा दिन एक बंदा काम करेगा तो वो थक जाएगा। आपने क्या किया, उसके साथ एक दूसरा बंदा भी अप्लाई किया। अब ये दो बंदे, अब आपके पास वो जो खुदाई का करने का वो क्या कहते हैं उसे, जो है वो टूल है वो एक ही है, ठीक है। अब वो टूल आपके पास एक है, लेकिन अब दो बंदे आपके साथ मिल गए, तो वो दो बंदे की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तीसरे की हो सकता है और बढ़ जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक तो ये तेजी से बढ़ गई, लेकिन जब फिर बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे,
तो कैपिटल आपका वही फिक्स है, एक यूनिट को के कैपिटल को, क्योंकि हमारा ये शॉर्ट रन का है, तो शॉर्ट रन में हमने अज्यूम किया है कि आपके पास कैपिटल एपरेटस जो है वो या टूल्स फिक्स हैं। तो अब अगर आपके पास वो चीज़ें फिक्स हैं तो कुछ हद तक तो लेबर बढ़ेगा, तो उस पे एफिशिएंसी में इजाफा होगा, लेकिन एक पॉइंट पे फिर वो इजाफा इतनी तेजी से नहीं होगा, वो फिर थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये आप समझ लें एक फर्स्ट स्टेज हमारी ये है कि जब आपका रिटर्न बहुत तेजी से टोटल प्रोडक्ट आपकी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसके इसके दौरान क्या क्या हो रहा है, इसके दौरान मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी इंक्रीज हो रही है, और एवरेज प्रोडक्ट भी आप देखें कि आपकी तकरीबन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर ये फेज आ जाता है, अब आप देखें 30 से लेके फिर अब ये गिरना शुरू हो गया, यहाँ से छठे पे ये गिर गया, 29 हो गया, 7वें पे और 26 हो गया, यहाँ से अब देखें ये एक दूसरा फेज आपका है जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं हो रही, मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रही है। मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने की वजह से यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट पे इफेक्ट क्या आ रहा है कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रही है, लेकिन उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ रही जितनी इस फेज में बढ़ रही। तो ये आपका इफेक्ट यहाँ पे आया। अच्छा, अब मार्जिनल प्रोडक्ट अगर कम हो रही है तो उसका उसका नतीजा फिर एवरेज प्रोडक्ट में क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी गिरती चली जाएगी। देखिए यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट आपकी इस फेज में देखें तो ये इंक्रीज हो रही थी, आपके 14 से आपने इंक्रीज की, आप 24 तक पहुंच गए, फिर 25 तक, लेकिन फिर यहाँ से जो अब गिरना शुरू हुई है 25, 24, 23, तो अब जाके 21 पे पहुंच गए। तो ये दूसरा फेज है, यहाँ पे भी इन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उसके रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो इतना तेज नहीं है। तो मैं इस अगर कर्व को अगर आगे बढ़ाऊं, ये फर्स्ट करें ये यहाँ तक का कर्व था, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा यूं हो जाएगा, मतलब ये अब इसके अंदर इंक्रीज तो आ रही है लेकिन इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं आ रही। अब एक आखिरी पॉइंट आती है कि जब आपका इनिशियली इनफैक्ट आपकी जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चली जाती है और आपका इजाफे के बजाय टोटल प्रोडक्ट में कमी आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब ये सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, ऑब्वियसली वो फिर वो कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, तो ये वो वाली सिचुएशन हो जाती है। अननेसेसरी बहुत लोग आ जाते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं, फिजिकल आपकी लोकेशन वाइज स्पेस के इश्यूज आ जाएंगे, लोकेशन के इश्यूज आ जाएंगे, कैपेसिटी ऑफिस की फर्ज करें छोटी है, उसमें बहुत सारे लोग परफॉर्म नहीं कर सकते एक दूसरे से, तो इस तरीके से उनकी इफिशियंसी इनफैक्ट बढ़ेगी नहीं, उनकी कम होगी। जिससे कि बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, अगर आप जो है वो हमारी आमतौर पे जो बिल्डिंग्स को देखें, खासतौर पे बिल्डिंग की कैपेसिटी एक महदूद होती है। अगर हमारी आईबीए की बिल्डिंग को देख लें तो उसकी कैपेसिटी एक महदूद है, उसमें एक हद तक स्टूडेंट्स और टीचर्स और ये को अकोमोडेट कर सकती है। अगर हम कीप ऑन इंक्रीजिंग लेबर, यानी कि टीचर्स बढ़ाते जाएं, स्टूडेंट्स बढ़ाते जाएं, तो ऑब्वियसली जो है वो उसके अंदर वो सर्विसेज के अंदर वो प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं रहेगी, वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे फिर अगर मैं इस चीज को, ये जो थर्ड मैंने आपको बताया, ये वाला स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज समझ लें, और ये समझ लें थर्ड स्टेज। तो ये जो सेकंड स्टेज थर्ड पे क्या होगा कि ये बजाय कि यहाँ से इंक्रीज हो, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये आपका टोटल कर्व देखें इस तरीके से, इसका फर्स्ट फेज ये है जब ये तेजी से बढ़ रहा है, इसका सेकंड फेज ये है जहाँ पे ये बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा कम होके, और इसका थर्ड फेज ये है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर यहाँ पे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस, क्लियर है, चलें जी आगे जाएं। सर जी, अच्छा अब ये देखें एक चीज जी, यस, आप बेशक इसकी अगर देखें, मैं आपको ये जो आपके ये जो मैं कर्व वगैरह कर रहा हूँ, इफ यू वांट टू टेक देयर स्क्रीन शॉट लेनी है ले लें स्क्रीन शॉट वगैरह, ताकि ये मेरी जो एनोटेशंस वगैरह हैं, ये वाले ग्राफ वगैरह, ये आपको हो सकता है बाद में अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आ जाए, या ये चीज़, तो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, बड़ी आसानी से स्क्रीन शॉट ले लें अपनी उसमें सेव कर, ठीक है। ओके जी, शुड वी गो अहेड? यस सर। ओके, अच्छा अब इसी एनालिसिस को हमने ये थोड़ा मैंने आपके लिए चीज़ें और क्लियर करके ये आपके बुक से एक एग्जांपल ली है,
उसमें आप देखें ये आपको दो चीज़ें, इनफैक्ट आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको थोड़ा, अगर आप इनको देखें पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि हम हमारे पास फर्ज करें ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस इज अवर, दिस इज अवर प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास फर्ज करें ये एक्स, यानी कि मेरे पास लेबर है, और ये मेरे पास फर्ज करें कैपिटल है। ये आपकी सारी वो कॉम्बिनेशन है क्यू की आउटपुट क्वांटिटी आपको जो मुझे मिल रही है वेरियस पॉइंट्स पे। ये बिल्कुल समझ लें वही है जो चीज़ हमने आपको मैंने हाँ जी, ये वाली चीज़ है, एग्जैक्टली यही जो हमने पहले डिस्कस की, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है, आपकी बुक में गिवन है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा आप इसको समझें कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी चीज़ को फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, कि हम जो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर कीपिंग दिस यूनिट्स, यानी कि कैपिटल को हम जो है वो 2 पे फिक्स कर रहे हैं, कैपिटल अब 2 पे फिक्स हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इफ वी आर इंक्रीजिंग लेबर 1 बाय 1 तो क्या हो रहा है। तो पहले यूनिट पे 7, हमें 7 का पहले यूनिट ऐड करने से हमें 7 का जो है वो आउटपुट मिल रहा है, दूसरे पे 17 का, तीसरे पे 29 का, चौथी पे 40 का, पांचवें पे फर्ज करें 48, 52, 54, और आखिर में क्या हुआ 54 तक ये प्रोडक्ट हमारी गई, लेकिन 8वें पे ये आके गिर गई 52 हो गई। ये वही वाली बात है जब नेगेटिव आपकी चली गई। तो एग्जैक्टली वही चीज़, ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे रखी है। ये आपके इनपुट्स हैं लेबर के 0 से लेके 8 तक। एग्जैक्टली इस चीज़ को पूरा का पूरा हमने यहाँ पे रख दिया, ये टोटल प्रोडक्ट है। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे कि मार्जिनल प्रोडक्ट को काउंट किया है। 0 और 1 फर्स्ट के बीच में आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है। जब पहले 0 था आपने फर्स्ट ऐड किया तो फर्स्ट पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट 7 हो गई, ठीक है जी, ये वाली, ये 7 होगी, ठीक है जी। फिर आप अगर आपने जब ये ऐड किया, ठीक है, तो ये ऐड करके आपने कैलकुलेट किया तो ये 10 का इजाफा हो, ठीक है जी। फिर तीसरा जब किया तो आपने देखा 12 का इजाफा हो गया। फिर चौथा आपने किया, आपने देखा 11 का इजाफा। अब देखें यहाँ तक चीज़ें जो हैं, आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट आपका तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन फिर चौथे के बाद ये अब गिरना शुरू हो गया, ठीक है जी। और जब ये गिरा है तो उसके बाद ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे 2 तक क्या है, ये एवरी एडिशनल प्रोडक्ट, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज इज गिविंग इज कंट्रीब्यूटिंग लेस एंड लेस, ठीक है। until now it is contribution more and contributing more, एंड until now it is contributing less, ठीक है जी। और ये अब उसके बाद फिर एक पॉइंट आई कि ये एग्जैक्टली वही चीज़ जो कि हमने की थी। एवरेजेस आप देखें कि पहले आपके एवरेजेस बढ़ते जाएंगे, आप देखें यहाँ तक ये एवरेजेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये एवरेजेस जो है वो आपके कम होते जा रहे हैं, ठीक है जी। ऑब्वियसली ये आपके, और जब ये मार्जिनल नेगेटिव पे पहुंचेगा, अगर इससे आगे और जाएंगे तो एवरेज और तेजी से गिरना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली इसी चीज़ को हमने यहाँ पे डेपिक्ट किया है इधर। आप देखें ये वो पहला फेज है कि जहाँ पे बहुत तेजी के साथ हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, टोटल प्रोडक्ट। फिर ये दूसरा फेज है जहाँ पे ये कम हो रही है, और यहाँ पे ये नेगेटिव में, मतलब और तेजी से गिर गई, ठीक है, कम हो गई। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग रेट है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग रेट कहलाती है, और यहाँ पे फिर इनफैक्ट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब इसके पीरियड के दौरान आप जो है वो हमें हमें जो असल चीज़ करनी है वो क्या करनी है, कि व्हाट वी हैव टू डू, आप इसको थोड़ा देख लें। मैं आपके लिए चंद चीज़ें, लेट मी एक्सप्लेन फ्यू फ्यू मोर थिंग्स लाइक हियर। अब आप देखें, यू यू शुड फोकस ऑन दिस। ये जो हमने जो इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात ये लाइंस इम्पोर्टेंट है, ये दूसरी, अब आप देखें सबसे पहले आप ये चीज़ देखें, टोटल प्रोडक्ट को देखें। टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीज हो रही है, ये हमने डिस्कस किया, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एंड देन इट फॉल्स। ये पहले तेजी से इंक्रीज हो रही है, फिर थोड़ी कम इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे के बाद आफ्टर 7 यूनिट्स इट फॉल्स, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन ये। दूसरी, फर्स्ट टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, पहले एक फेज के दौरान ये इंक्रीज हो रहा है तेजी के साथ, फिर थोड़ा स्लो हो रहा है, फिर आके ये गिरना शुरू हो रहा है। अच्छा जी, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट आप देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट और ये एवरेज प्रोडक्ट, ये एवरेज प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस एट 7, ये 7 से आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने जो है वो आपकी जो है वो ये एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, 7 से आपकी स्टार्ट हो रही है, एंड देन
इंक्रीजेज अंटिल 3 तक बढ़ जाती है, ठीक है, एंड MP इज इक्वल टू 12 देन डिक्रीज शार्पली बिफोर, जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट जब 12 पे पहुंचती है, ये यहाँ, ठीक है, उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और एक पॉइंट पे आके जो है वो ये नेगेटिव में कन्वर्ट, 7 पे यहाँ पे ये 0 हो जाती है और फर्दर आगे जाके ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। फिर दूसरी चीज, दूसरा बिहेवियर देखें, एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस एट 7, एवरेज प्रोडक्ट को 7 को देखें, इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 एट 4, 4 पे ये मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे ये आपका 4 x इज इक्वल टू 4 या लेबर इज इक्वल टू 4 और वहाँ पे आपका Q जो है वो 10 है और वहाँ उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज करने का आपका जो देखें, ये जो जब एवरेज आपकी इंक्रीज हो रही है, ये एवरेज इंक्रीज क्यों हो रही है, मैंने आपको बताया था कि ये एवरेज इंक्रीज इसलिए हो रही है कि इसके दौरान जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तेजी से इजाफा हो रहा है और ये आपकी एवरेज, ये इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग रेट है ये वाला। तो जब तक आप देखें, जब तक एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, तब तक आपके पास ये जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। जब तक एवरेज प्रोडक्ट में इजाफा है, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज करती है वहां पे ये चीज ये आ जाती है, दिस इज नोन एज इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको कहा जाता है मैथमेटिकली, इसको हम डिटरमिन करेंगे कि ये कहाँ पे पहुंचे, ठीक है जी। तो दिस इज समथिंग, यहाँ से फिर ये कर्व जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ है। तो ये समझने की बात है कि हम कह सकते हैं कि ये जी मार्जिनल प्रोडक्ट जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होगी, ठीक है जी, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होगी, वहां पे हमारी जो है वो ये अपना जो टोटल प्रोडक्ट है वो अपनी उसकी उसके अंदर जो तेजी आ रही है, उसके अंदर जो तेजी से इंक्रीज थी वो अब स्लो हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट है। अच्छा, फिर आप ये दूसरी चीज देखें कि अच्छा, फिर दूसरी चीज ये देखें आप, जो कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, वो ये है कि आपका ये जो पॉइंट है, ये वाला एपी और मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपके वहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। जब पहले मार्जिनल प्रोडक्ट एपी से ज्यादा होगी लेकिन फिर आहिस्ता गिर के उसको ऊपर से जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगी, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू एमपी, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे और ये वो पॉइंट होगी जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम लेवल पे होगा। ये चीज भी आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, समझ, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला, ये और ये पॉइंट का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। यहाँ पे देखें, आपका एम पी इज इक्वल टू 0, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका 0 हो रहा है, ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो रहा है और टीपी आपका मैक्सिमाइज हो रहा है। आप देखें, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका टीपी सेट 7वें यूनिट पे आपका टोटल प्रोडक्ट 54 मैक्सिमम लेवल पे है, ठीक है, और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी आके 0 हो रही है। तो व्हेन एमपी इक्वल मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, टोटल प्रोडक्ट रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट, और इसको हम कह सकते हैं जी इट रीचेज इट्स मैक्सिमम लेवल। तो ये अब अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्ट वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। अब इनके बेसिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है जी। अगर आप ये क्लियर है तो आप इट्स ओके, नहीं तो इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन वी कैन गो। अब देखिए, व्हाट इज दिस लॉ एक्चुअली, ये लॉ क्या कहता है, द की टू अंडरस्टैंडिंग पैटर्न एंड चेंज इन क्यू एपी एंड एमपी, यानी कि टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहते हैं। क्या क्या है ये कहता है कि according to this law, as additional units of variable inputs are combined with fixed input, ठीक है, at some point the additional output or marginal product start to diminish। ये आप समझ लें कि ये क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है। इसका मतलब ये है कि शुरू में जब आप जैसे जैसे देखें, अगर आप कैपिटल को फिक्स रखते हैं, कैपिटल को फिक्स रखते हैं और आप जो है वो अगर जो है वो कैपिटल को फिक्स रखते हैं और आप लेबर को बढ़ा दें, ठीक है, तो उस कैपिटल की फिक्स होने की वजह से उस कैपिटल को इस्तेमाल करने की या यूज करने की एक मैक्सिमम एक पॉइंट होगी, जहां से अगर उससे ओवर हो गया लेबर आपका,
तो ऑब्वियसली वहां पे फिर आपको टोटल प्रोडक्ट में इजाफा नहीं होगा। या इसको फर्ज कर लें, इसको इस तरीके से देख लें, अगर आपके पास जो है वो गारमेंट फैक्ट्री है फर्ज करें, और आपके पास 2 बंदे हैं, और आप फर्ज करें अपने लेबर को फिक्स रखें, मिसाल के तौर पे आपके पास जो दर्जी हैं उनको फिक्स रखें, और आपके पास एक मशीन है, ठीक है। तो अब क्या करें, आप फर्ज करें कि आप अब अगर एक मशीन उसको दिला दें दूसरे बंदे को, अब पहले 2 बंदे एक मशीन पे काम कर रहे हैं तो जाहिर है वो कम काम कर सकेंगे, प्रोडक्ट लेवल इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर फर्ज करें दूसरे बंदे को भी आप एक मशीन, सिलाई मशीन दिला दें, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो बंदा जो है वो बड़ी उसको आसानी के साथ जो है वो 2 बंदे के पास हो गए, टोटल प्रोडक्ट भी इजाफा हो जाएगा। लेकिन क्या आप अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिलाई मशीन डाल दें आपको, तो वो फिर इजाफा होगा? वो नहीं होगा इजाफा, उसमें कोई जो है वो चीज़ उससे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक कोई भी वेरिएबल आपका, एक कोई भी इनपुट फिक्स होता है, तो उस फिक्स इनपुट के साथ एक खास हद तक आपकी जो है वो टोटल प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा। एक पॉइंट के बाद उसमें फिर कमी आना शुरू हो जाएगी। दिस इज द इम्पोर्टेंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। और ये क्यों हो रहा है, देखें यहाँ पे भी हमने ऐसे ही देखा कि एक टाइम तक तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर थोड़ा स्लो होके, लेकिन एक वक्त आता है कि वो फिर प्रोडक्ट बढ़ने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ी based on this analysis, ये based on this analysis, what I'm going to do, I'm going to, ये हम शॉर्ट रन एनालिसिस के अंदर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की से कहलाती हैं, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर आगे, ठीक है जी। You think of law of consumer law of diminishing marginal utility, उसमें क्या होता है कि फर्ज करें अगर आप कंज्यूमर हैं, अभी आम का सीजन चल रहा है माशाल्लाह बहुत, और सब हमें पता है कि हम आम सब बहुत शौक से खाते हैं। तो अब फर्ज करें अगर आपको इस वक्त अगर आप बिल्कुल सुबह भूखे हैं या समझे दोपहर के वक्त अगर आपको एक पहला आम मिले, तो ये मैं यूटिलिटी के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि इसका लिंक बेसिकली लॉ ऑफ यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के साथ भी है। तो देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। पहला यूनिट अगर आपको आम का मिलेगा, इफ यू गेट द फर्स्ट मैंगो, तो वो आपको उसके उसके अंदर जो आपको समझ लें उसको जो एंजॉय आपको टेस्ट आएगी, मजा आएगा, फर्स्ट यूनिट पे बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है जी। तो आप समझ लें उसमें से मिसाल के तौर पे उसमें से आप 5 सेटिस्फेक्शन के 5 यूनिट लेते हैं। आपको कहा कि जी चलें दूसरा भी खाएं, आप कहेंगे यार चलो ठीक है आम है तो फिर आम को क्या जवाब, तो आम आप दूसरा भी लेंगे, लेकिन जो पहले में मजा होगा मतलब दूसरे में फिर वो उतनी टेस्ट आपकी यार टेस्ट तो सेम है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन लेवल वो दूसरे की कम होगी। फर्ज करें मैं इसको बढ़ाता जाऊं, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब जब मैं आपको 10वां आम देने की कोशिश करूंगा ना, आप कहेंगे जी अपने आम अपने पास रखो मैं जाता हूँ। तो ये क्यों हो रहा है, ये हर एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से उसकी जो यूटिलिटी है, दिस इज समथिंग कॉल्ड यूटिलिटी, ये एडिशनल यूनिट के साथ डिमिनिश होती जा रही है। डिमिनिशिंग यानी कि डिक्रीजिंग, ठीक है, वो डिक्रीज होती जा रही है। पहले आम में जो मजा आएगा दूसरे में उतना नहीं होगा, तीसरे में जो फिर तीसरे में उससे भी कम हो जाएगा, चौथे पे, 10वें पे पहुंच जाएंगे, आप कहेंगे जी मैं टेबल छोड़ के भाग जाऊंगा, आप क्या कर रहे हैं मेरे। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो देखें यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। देखिए हम हमारे पास प्रॉब्लम ये है, थिंक ऑफ एन ऑफिस, ठीक है, थिंक ऑन ऑफिस और अ फैक्ट्री जो कि कैपिटल है, जो कि फिक्स है। अब उस फैक्ट्री के अंदर बाकी सारी चीजें फिक्स हैं, अगर आप लेबर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो पहले तो शुरू के वक्त में तो चलें ये आपकी प्रोडक्ट बढ़ेगी, लेकिन बाद में थोड़ी वो स्लो बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा वो बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाए। तो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, यानी कि हर आने वाले, ये क्या कह रहा है आपको कि जो एक पॉइंट तक ये इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद जो एडिशनल, जैसे हर एडिशनल यूनिट यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन में कम से कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स में हम ये कहते हैं कि एडिशनल इनपुट ऑफ लेबर विल कंट्रीब्यूट लेस एंड लेस, ठीक है। हर मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल यानी कि दी the addition in total product, you know the concept of marginal product, I hope you know already the concept of marginal, कि मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल यानी कि आपकी टोटल, Additional unit हाँ of एडिशनल, value. टोटल प्रोडक्शन आपकी है
उसमें अगर आप 1 मोर यूनिट ऐड करें तो टोटल प्रोडक्ट पे क्या असर होगा। तो बाय एडिंग 1 मोर यूनिट ऑफ इनपुट व्हाट इज द रिजल्ट ऑन दी टोटल प्रोडक्ट। तो जो एडिशनल यूनिट की कंट्रीब्यूशन है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है जी। Okay, I think it's clear now. Let us now move to the next to explain 3 stages of production. हम 3 stages of production को हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़े आप समझ लें कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। ये इनफैक्ट मैंने यहाँ पे आपको ये लुक एट दिस, ये मैं अगर आपको कॉपी करूँ यहाँ से और अगर मैं इसको फर्ज करें यहाँ पे कहीं रख दूँ। अच्छा जी, कैन यू सी दिस? Just one moment. Okay, is it visible for you or not? Yes, sir. Okay, good. If it is visible, अब आप देखें कि अब स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन Excuse कौन me, सी है। sir. सॉरी सर ये आमिर लियाकत के नाम से कोई लड़का है, मुझे इनबॉक्स में थोड़ा मतलब मिसबिहेव कर रहा है। कौन आमिर लियाकत? सर एक आमिर नाम से लड़का है और एक अकरम नाम से लड़का है, दोनों